वेलकम बैक टू द लेयर्स चैनल। सो जैसे कि मैंने बोला था गोल्ड का एनालिसिस दूंगा। हाँ, मैंने बोला था कि ये चैनल काफ़ी टेक क्रिप्टो वगैरह के बारे में होगा, वो भी मैं लाऊंगा। लेकिन ब्रो, क्रिप्टो और टेक में आने के लिए तुम्हें काफ़ी कैपिटल की ज़रूरत होती है। मतलब हाँ, काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं कि मतलब क्रिप्टो में $10 से भी हो जाता है, ठीक है, लेकिन वो काफ़ी एक्सपर्टीज़ के बाद होता है। लाइक काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद, लाइक 10-12 साल मार्केट में एक्सपीरियंस के बाद फिर तुम कर सकते हो भाई, $10 से ट्रेड कर दिया। लेकिन अभी बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए होगा, 10K 100K के आसपास क्रिप्टो में आने के लिए। मतलब 10-20-100 डॉलर से क्रिप्टो में आओगे तो मतलब सीख सकते हो, लेकिन हाँ मतलब ऐसा पैसा नहीं बना पाओगे। तो पहले फॉरेक्स करते हैं। फॉरेक्स में लाइक कम कैपिटल से धीरे धीरे पाइल अप, मतलब कंपाउंडिंग करके बड़ा कैपिटल बन सकता है। कोई नहीं, मैं बीच बीच में एक एक वीडियो क्रिप्टो के बारे में भी लेके आऊँगा। वैसे आज का वीडियो न्यूज़ के बारे में, एनालिसिस वगैरह तो ठीक है, लेकिन मोस्टली मैं न्यूज़ के बारे में बताऊँगा कि मतलब गोल्ड ऐसा क्यों बिहेव करता है। तो देखते हैं। तो भाई देखो, जैसे मतलब जो वॉल्यूम प्रोफाइल होता है ये वाला दिख रहा हो, तो वो 2 दिन का मैं लगाता हूँ हर बार। एक परसों का लगाया, सॉरी आज जो है ना, तो फ्राइडे का लगाया था एक मैंने, और एक मंडे का लगाया उसके हिसाब से। लेकिन आज मार्केट अलग है, लेकिन आज लाइक बुलिश है विदाउट एनी रिट्रेसमेंट। ऐसा क्यों है मैं बताता हूँ। कल का तो देखो भाई, मैंने इस वीक मैंने प्लान किया था मैं सिर्फ लॉन्ग करूँगा, पक्का लॉन्ग। मतलब शॉर्ट का मेरा कोई प्लान नहीं था। मतलब यहाँ पर लंदन सेशन में आया था, लेकिन भाई न्यूयॉर्क सेशन में फिर उड़ गया। एक सिंपल सा रिट्रेसमेंट था चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए। तो मैंने मतलब पिछले वीक ऐसा क्यों सोचा था, क्योंकि फंडामेंटल्स के हिसाब से। तो भाई ये देखो, ये एक वेबसाइट है, फेड की है, फेडरल रिजर्व बैंक। तो उसमें ऐसा होता है कि जो मार्केट यील्ड है यूएस ट्रेजरीज़ के पे, तो वो मैंने वीकली एनालिसिस कर रखा है। मतलब एनालिसिस का ये चार्ट देते ही हैं, मतलब डेली में देते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ वीकली। मेरे को एनालिसिस करने में बेटर फील होता है। और मैंने टाइम यहाँ पर जनवरी 1 मतलब ईयर स्टार्टिंग से अभी तक का 27 जब तक के लिए, जून 27 तक, यहाँ पर 28 अभी तक आया ही नहीं है, डेटा रिलीज़ नहीं हुआ है, तो वहाँ तक मैं करता हूँ। तो मार्केट यील्ड का मतलब ये है भाई, मतलब देखो, अगर मतलब मेरे पास अगर $1000 है, मैं अगर $1000 को गोल्ड से निकाल के यूएस मार्केट में लगाऊंगा तो मेरा ज़्यादा प्रॉफिट बनेगा। अगर ये ग्राफ ऊपर होगा तो मार्केट यील्ड ज़्यादा देगा। मतलब लोग क्या करेंगे, गोल्ड से अपना पैसा निकालेंगे और यूएस मार्केट में लगाएंगे, तो गोल्ड का प्राइस अल्टीमेटली डंप कर जाएगा, क्योंकि मार्केट यील्ड तब ज़्यादा है। लेकिन मार्केट यील्ड जैसे ही कम होगा तो वहाँ से लोग पैसा निकाल के गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि गोल्ड एक सेफ हेवन है, सेफ एसेट है वो। इसलिए मैंने प्रेडिक्ट किया था। देखो, जून 13, उसके बाद जून 20, जून 27 का डेटा मतलब थोड़ा लेट निकलता है, शायद परसों निकला था संडे के दिन। तो संडे के दिन इसका डेटा निकला था, और ये डेटा 20 जून से कम आया था। तो मतलब मार्केट यील्ड अभी अच्छा नहीं है यूएस मार्केट में, यूएस ट्रेजरीज में मार्केट यील्ड अच्छा नहीं है। तो गोल्ड मतलब काफ़ी लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे ऑफ कोर्स। तो गोल्ड का प्राइस अल्टीमेटली पंप करना चाहिए। और अगर आप 2 दिन का मंडे और ट्यूसडे का देखें तो वही हुआ है। और अगर आप मार्केट बाकी का भी ऐसा एनालाइज करना चाहें, हाँ ये एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता कि भाई ये डंप करेगा तो ये पंप ही करेगा, लेकिन मोस्ट हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि हाँ वही होगा। अगर बाकी कोई मैक्रो फंडामेंटल्स अगर इसे इफेक्ट नहीं कर रहा, जैसे वॉर वगैरह का सिचुएशन नहीं हुआ, और अगर बाकी जैसे ट्रम्प ने कुछ ट्वीट्स वगैरह क्रेज़ी ट्वीट्स नहीं किया, क्योंकि पिछले हफ्ते काफ़ी क्रेज़ी ट्वीट्स हुए थे ट्रम्प के द्वारा, लेकिन स्टिल इट फॉलोड दिस मार्केट ट्रेंड कि मार्केट यील्ड जैसे ही कम होगा गोल्ड पंप करेगा। तो वही हुआ है कि काफ़ी कम आया था मार्केट यील्ड,
जैसे कि भाई कितना है, 2 के आसपास है, ये 2.1 के आसपास था, 0.1 का डिक्रीज़ हुआ, 2.01 था, ये 2.09 था, तो 0.08 का डिक्रीज़ आया है। इसके बिहाइंड जो मैथ्स होती है वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, और वो वीडियो शायद व्यूज़ ना आए, मतलब ज़ीरो व्यूज़ पे ही रह जाए, क्योंकि भाई मैथ्स किसी को पसंद नहीं है अनलेस एंटिल भाई तुम बहुत ज़्यादा क्रेजी अबाउट मैथ्स हो। लेकिन हाँ, ये सारे प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स हैं, जो ट्रेडिंग मैं भी करता हूँ वो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल पे काम करता है। स्ट्रेंथ मोमेंटम ठीक है जज करने के लिए, लेकिन हाँ मैं प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स पे ट्रेड लेता हूँ। लाइक मोस्ट 60-70% प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल अगर होगा तभी मैं ट्रेड लूँगा, नहीं तो मैं स्किप कर देता हूँ वो दिन, मतलब वो टाइम फ्रेम बेसिकली स्किप कर देता हूँ। उसके बाद मैं देखता हूँ जैसे ही प्राइस कंटिन्यू करती है। तो आज का ट्रेंड देख लेते हैं। देखो आज वॉल्यूम प्रोफाइल तो कुछ भाई मैच नहीं किए, पूरा ब्रेक करके चला गया है। उसके बाद देखो यहाँ पर उसने एक सपोर्ट लिया है, वॉल्यूम प्रोफाइल है बेसिकली, तो यहाँ पर उसने एक रेजिस्टेंस देखा, तो वहाँ पर शॉर्ट रिट्रेसमेंट ले रहा है। हाई प्रोबेबिलिटी है कि रिट्रेसमेंट इस जोन तक कहीं लेगा, ये वाले जोन तक शायद ले। उसके बाद यहाँ से फिर धीरे धीरे कंसोलिडेट कर जाए। आज का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से रात हो चुकी है, तो न्यूयॉर्क सेशन में वॉल्यूम ख़त्म हो जाएगा, तो हाई चांसेस है कि वो कंसोलिडेट कर जाए। फिर कल का देखेंगे भाई, कल क्या होता है। मतलब इस वीक का एक बुलिश रहेगा मार्केट, शॉर्ट टर्म रिट्रेसमेंट्स आ सकते हैं, लेकिन हाँ मोस्ट प्रोबेबली बुलिश रहेगा। शॉर्ट टर्म रिट्रेसमेंट में आप बाय कर लो, हाई चांसेस है कि प्रॉफिट होगा। तो और इतना था इस वीडियो के लिए, इतना ही था बस। मुझे एक फ्रेड का बारे में बताना था। इसकी साइट में उसमें डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, तो आप उसमें जाके एनालाइज कर सकते हो। आप बैक टेस्ट भी कर सकते हो काफ़ी डेटा का, बहुत शायद 1947 से इसका डेटा दिया गया है, तो वहाँ तक आप बैक टेस्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना था। लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।